हेलो एवरीवन, आई एम बी साउंड। वेलकम टू स्टूडेंट टीवी न्यूज़ चैनल। अभी इंडियन एयरफोर्स का थर्ड शिफ्ट खत्म हुआ है। ये देखते हैं क्या क्वेश्चन आए हुए हैं और क्वेश्चन का क्या लेवल है। रीजनिंग में क्या आया था और करंट का सबसे पहले बताइए। करंट का राकेश, वो एयर चीफ मार्शल आया था राकेश कुमार भदौरिया जो थे। और जीएस में क्या आया था? जीएस का ही क्वेश्चन है। जीएस का ही क्वेश्चन है। और करंट में कोई करंट का क्वेश्चन आया था? करंट में यही एक क्वेश्चन था कि करंट में वो कौन है एयर चीफ मार्शल। ये दो चार क्वेश्चन दिमाग में। रीजनिंग का लेवल कैसा है? रीजनिंग का डिकोडिंग वगैरह आया था। कोडिंग आया था। नॉन वर्बल में क्वेश्चन आए थे 3-4। नॉन वर्बल के 3-4 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आया था। और मैथ का क्या था? मैथ का पेपर थोड़ा टफ आया था। मैथ तो फिजिक्स थोड़ी टफ आई थी। और इंग्लिश में कौन से क्वेश्चन आए थे? इंग्लिश में एक एक्टिव पैसिव आया था, 2 नरेशन आए थे। सोनानिम फटानिम नहीं आए थे। कौन से क्वेश्चन है याद है? PQRS क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नहीं याद है लेकिन कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। प्रीपोजिशन या फिर सिनोनिम? प्रीपोजिशन पे आए थे, सिनोनिम एंटोनिम पे बेस्ड आए थे क्वेश्चन। जीएस का बताइए। हाँ? जीएस का बताइए कौन सा क्वेश्चन? जीएस का ज़्यादा डीप नहीं आता, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में आ गया था और मतलब खाड़ी उड़ी के बारे में पूछ दिया था, जैसे श्रीलंका किस थी भारत से किस खाड़ी को अलग करता है। राजधानी इंडेक्स नहीं, ये सब नहीं आता है। राजधानी का नहीं है। लोकसभा से रिलेटेड नहीं, ये सब कुछ नहीं आता, नहीं बोलता रहता, बस 2-4 क्वेश्चन आया था। अच्छा, ये बताइए रीजनिंग में कौन सा क्वेश्चन है? रीजनिंग में मतलब सभी सिलेबस से कवर किया था। कोडिंग डिकोडिंग गणित? हाँ मैम, सबसे कवर किया था। और मैथ में? मैथ में मैम मेंसुरेशन 2 क्वेश्चन आए थे। मैथ में लगभग वाई ग्रुप के मैथ में लगभग 4-5 क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा टॉपिक टच नहीं किया था। सिनोनिम्स एंटोनिम्स से आए थे इंग्लिश में, तो क्या आपको याद है? हाँ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स सरल थे, जो भी था सरल था, काफ़ी अच्छा था। और जीएस के कोई क्वेश्चन याद हो तो बताइए। जीएस के कैजुअल क्वेश्चन पूछे थे, ऐसे ही लोकसभा में होता है वही उपराष्ट्रपति होता है, ये ऐसे कैजुअल क्वेश्चन पूछे थे। देख रहे हैं फिर लोकसभा से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप लोग लोकसभा एक बार जरूर रिवाइज करके ही आइएगा एग्जाम देने। फिजिक्स में कौन सा क्वेश्चन है? फिजिक्स में क्वेश्चन तो नहीं याद है लेकिन 19 क्वेश्चन करें, एक्यूरेसी 19 की पूरी सही है। और मैथ में 24 करें, 24 के 24 सही है। और 19 इंग्लिश में करें। कोई क्वेश्चन याद है फिजिक्स का बीमा से तो कोई नहीं था और मात्रक से भी कोई नहीं था शायद। इंग्लिश में सिनोनिम्स एंटोनिम्स से क्या कोई क्वेश्चन याद है? इडियम्स फ्रेज वगैरह? नहीं, ये मेरा एक्स ग्रुप नहीं था, वाई ग्रुप है। एसेट का नाउन बनाने के लिए आया था। इंग्लिश रहा होगा। बाकी हरेसमेंट का स्पेलिंग आया था, टॉलरेंस करना था, टॉलरेंस का रेसिडेंस का स्पेलिंग था, मिस्टेक क्लियर करनी थी स्पेलिंग। एसेट का नाउन बनाना था, असर्ट, ASSERT का। असर्टिव आंसर था उसका। और कोई जीएस का क्वेश्चन याद है? हाँ, जीएस में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे। अभी हाल ही में अमेरिका ने किसको मेडल सम्मानित किया गया है, तो अनूप कुमार भदौरिया हैं। हेलो सर, बताइए करंट पे कोई क्वेश्चन आया था? करंट अफेयर से? करंट अफेयर से ठीक आया था, नया आया था, जो इसमें हाल ही पढ़ाया गया है। और जीएस में कौन सा क्वेश्चन आया? जीएस में भी वही, जैसे कि प्रधानमंत्री के नाम पूछे थे। ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन आया था मैथ में? जी आया था, कैसा था वो भी ठीक ही था। जो कि जैसे रामकृष्ण मिशन की मतलब स्थापना किसने की थी, और 2019 में वो पुरस्कार था, मिलता पुरस्कार मिलता। और एक था रीजनिंग का कोई क्वेश्चन? रीजनिंग का था, पी को क्यू क्या कहते, पी को प्लस कहते हैं, क्यू को माइनस करके था, पी क्यू और एस को माइनस और टी को एक करता है, क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन और एक आयत की लंबाई चौड़ाई दोगुना एस क्वेश्चन था एक। और ये मैथ से ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से कोई क्वेश्चन? ट्रिग्नोमेट्री था, एक cot थीटा बराबर 7/8 1 + sin A 1 - sin A और 1 - cos A 1 + cos A, ये था एक। काफ़ी अच्छा रहा, इजी मॉडरेट क्वेश्चन आए सारे, काफ़ी अच्छा पेपर रहा। लेकिन एक नियम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा एयरफोर्स वालों का कि उसके बाद साइड भी उतार दिए, हाफ स्लीप वाला नियम रखा, हाफ स्लीप में आओ तभी एग्जाम दे सकते हो, वरना साइड भी उतारनी पड़ सकती है। आप जीएस का कोई क्वेश्चन याद है आपको? हाँ, जैसे कि पूछा गया था लोकसभा का अध्यक्ष कौन है इस वक्त, तो वो तो नॉर्मल से क्वेश्चन थे जो पढ़े हुए आए थे। नॉर्मली जो हम लोग टेक्स्ट बुक पे सीरीज लगा रहे थे उसी से क्वेश्चन थे नॉर्मली।
ओके, और करंट का कोई क्वेश्चन? करेंट का आया था 2019 में, जो नोबेल पुरस्कार है अर्थशास्त्र में, वो किसे मिला? तो वो तो नॉर्मल सा ही क्वेश्चन था, हर टेक्स्ट बुक हर पेपर में वो पढ़ा मिल रहा है, तो सिंपल था। मैथ में थोड़े लेंथी क्वेश्चंस आ रहे थे, मैथ के थोड़े लेंथी क्वेश्चन। हाँ, मैथ के थोड़े लेंथी क्वेश्चंस आ रहे थे, वरना फिजिक्स और तो इजी था। इंग्लिश का पैसेज वगैरह क्या लेवल था? इंग्लिश के पैसेज का लेवल मैं मीडियम कहना चाहूँगा, ना ज़्यादा हार्ड ना मतलब कि मीडियम से थोड़ा कम ही समझ लीजिए आप। जो आए थे याद है आपको? क्या? सेंटोनिम्स वगैरह? हाँ, जैसे कि एक सिनोनिम आया था, मैं जो अपोजिट वर्ड पूछ रहे थे रिपेल का, तो रिपेल का अपोजिट वर्ड, उसी में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फिर हमने आंसर दिए, क्योंकि एडीएम तो ध्यान नहीं रहा, सॉरी। सरकार को ये चाहिए कि होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर देना चाहिए, आने में बहुत दिक्कत हो रही है, और ऑटो वाले इतने किराया ले रहे हैं। ऑटो वाले भाड़ा है कि डबल ट्रिपल भाड़ा दे के घूमे टहलो, 4 बार यहाँ बताएंगे, वहाँ जाओ, वहाँ जाए, यहाँ जाओ। भाड़ा दे रहे हैं। रीजनिंग बिल्कुल मॉडरेट लेवल की थी। अगर बेसिकली बात की, अगर कोई बच्चा अभी नॉर्मल के पेपर आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर वो केवल फिगर वाले ही क्वेश्चन पढ़ लेता है, 4 से 5 ही फिगर वाले क्वेश्चन, बहुत ही टफ नहीं है लेकिन नॉर्मल है, वो आपका आराम से पूछे आ सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो क्लॉक के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उसका एक क्वेश्चन तो जाहिर से यहाँ पे आएगा। अगर और दूसरी बात की जाए तो फिगर काउंटिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और बेसिक जो पिछले भी पेपर में भी फिगर काउंटिंग का नहीं है। नॉन वर्बल से भी नॉर्मल था, वही एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से था, लेकिन कैलेंडर से एक भी नहीं था। करंट अफेयर का क्वेश्चन? हाँ, करंट अफेयर के 3-4 क्वेश्चन थे। जैसे अभी एक अमेरिका ने अभी भारत के प्रधानमंत्री को अवार्ड दिए, उसके ऊपर था, एक अवार्ड पे आया था। और भी 2-3 क्वेश्चन थे, जैसे वायुसेना के अध्यक्ष हैं, इनके बीच में ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन 2-3 मिल गए थे इसमें। लेकिन पेपर बहुत ही नॉर्मल था, मॉडरेट लेवल का था, कि अगर एक नॉर्मल बच्चा 20 से 30 दिन तैयारी करेगा तो आराम से निकाल लेगा। हिस्ट्री पॉलिटी से कोई क्वेश्चन? पॉलिटी से, हाँ, पॉलिटी से एक क्वेश्चन था कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसका अधिकार किस क्षेत्र में होता है, मतलब कि राज्यसभा में होता है कि लोकसभा में होता है, यही एक क्वेश्चन था, और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं था। कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन? कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन नहीं था, कंप्यूटर से भी एक भी क्वेश्चन नहीं थे। कंप्यूटर में केवल एक था, फुल फॉर्म आया था रैम का, भी और कुछ नहीं आया था। रीजनिंग किस टॉपिक से आया? रीजनिंग की बात की जाए तो कैलेंडर से तो बिल्कुल नहीं था, क्लॉक से था। अगर बात किया वेन डायग्राम से, तो इस वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन था। अगर बात किया नंबर एंड सीरीज से, तो नंबर एंड सीरीज में नहीं था, लेकिन हाँ, जो काउंटिंग फिगर्स होते हैं जिसमें फाइंड नंबर होता है, उससे एक क्वेश्चन था वहाँ पे। और बात किया रीजनिंग में, और एक रिलेशनशिप से था। बस यही क्वेश्चन थे, मतलब कि ज़्यादा कठिन नहीं बनाया था पेपर में, मॉडरेट बनाया था, एकदम मतलब नॉर्मल लेवल का, बिल्कुल नॉर्मल था। बात की जाए फिजिक्स, हाँ, फिजिक्स में अगर आपको न्यूमेरिकल का पढ़ के जाते हो तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि न्यूमेरिकल यहाँ पे 3 से 4 न्यूमेरिकल थे। जो एग्जाम देने आने वाले हैं स्टूडेंट, उनको कुछ मैसेज देना? हाँ, उनको मैसेज यही कि अगर सबसे ज़्यादा तो ये कि पहले से 3-4 प्रैक्टिस सेट लगा लो आराम से, किसी के भी प्रैक्टिस सेट आराम से लगा लो। फिर उसका फिजिक्स जब यहाँ पे आप लॉगिन करोगे तो फिजिक्स में आपको देखना क्या है कि जो सबसे पहले आपको आ रहा है, एक लीनियर क्वेश्चन है, उसको पहले निपटा दो। जो न्यूमेरिकल है उसको लास्ट में करोगे तो बहुत ही आराम से आपके पास टाइम बच जाएगा, और आराम से क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे। और कम से कम अगर आपका पेपर अगर कल है तो आप आज ही कम से कम 5 से 6 सेट आराम से लगा लीजिए, पूरे एक लाइन वैसे आसानी से आपका पेपर निकल जाएगा। ओके, आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने तो पूरे में से अगर बात किया तो मैं एक्स और वाई देना था, तो मैंने एक्स में इंग्लिश में 15 अटैम्प्ट किए। अगर बात किया फिजिक्स में मैंने 18 अटैम्प्ट किए। फिजिक्स का बताइए क्या क्वेश्चन था? फिजिक्स का क्वेश्चन में एक्चुअल में देखा जाए तो 2 क्वेश्चन थे ताप वाले से, ताप टेम्परेचर से इसे कह सकते हो। 2 क्वेश्चन थे आपके क्या बोलते हैं, एक चैप्टर है समस्थानिक वाले से, एक उधर से 2 क्वेश्चन थे। अगर बात की जाए और इसमें आपका 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल लास्ट चैप्टर रेडियो एक्टिविटी से था। वहाँ मैथ का बिल्कुल मॉडरेट था, मैथ में तो बिल्कुल ही ट्रायंगल से एक भी क्वेश्चन नहीं था मैथ में। अगर क्वेश्चन की बात की कहाँ से जो फंसे थे तो अवकलन, समाकलन, इससे एक क्वेश्चन पक्का आया था। लॉगरिथम से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, और बेसिकली एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। हाँ, लेकिन लॉगरिथम का अवकलन में 2 क्वेश्चन थे, मैकेनिक के फॉर्म में बना के। और बात की जाए इसमें तो इसमें क्षेत्रफल, जो घिरा वाला क्षेत्रफल होता है, उससे यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और इसमें अगर बात की जाए और भी कई सारे क्वेश्चन थे, जिसमें से आपका अगर हम बात करते हैं जैसे वो गुणोत्तर श्रेणी में होगी, इससे एक क्वेश्चन यहाँ पर फंसेगा जरूर, क्योंकि अभी मेरे वाले सेट में जो था वहाँ पे तो जीपी का पूछा था, अब आप वाले में भी कोई ना कोई पूछ सकता है, लेकिन इससे पूछेगा जरूर। थैंक यू। 4 दिन 5 क्वेश्चन आए थे। किस टॉपिक से रीजनिंग में पूछा जा रहा है क्वेश्चन? सबसे ज़्यादा वो आकृतियाँ वाली थी, और थोड़ा बहुत मतलब बेसिक से कोडिंग वाला था। और मैथ तो
मतलब 4-5 क्वेश्चन थे और थोड़ी करंट अफेयर थी 2 या 3 नंबर की और रीजनिंग थी वो 25 के जीएस थी ये क्या मतलब 6 या 7। फ्रेंड्स आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कोविड-19 के टाइम में वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आप लोगों को आसानी से वीडियो प्राप्त हो जाती है, इसलिए आप लोगों को लगता है कि इसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें ताकि हमको कुछ प्रोत्साहन मिले। बहुत मॉडरेट था, इजी क्वेश्चन था। आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू माय टीचर आलोक सर फ्रॉम कानपुर, तिवारी सर फ्रॉम कानपुर। दैट्स इजी टू मेक फिजिक्स। तिवारी सर इज द बेस्ट टीचर इन कानपुर। जय कानपुर, जय हिंद। हिस्ट्री वगैरह क्या था? सिंपल थी, बिल्कुल मॉडरेट थी। हिस्ट्री का क्या क्वेश्चन आया था? हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल जो आई जीके आई है वो स्टैटिक जीके बहुत अच्छी आई है। कोई क्वेश्चन है? नहीं, रोम का आया था, रोम का सिर्फ आया एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब हर एक शिफ्ट में कंप्यूटर से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। रोम का आया था, वो कंप्यूटर से सिर्फ रोम का रैंक का यही आता है, फुल फॉर्म आता है। और रीजनिंग का क्या था? रीजनिंग बिल्कुल इजी थी, रीजनिंग के मुश्किल से 7 क्वेश्चन आए थे, वो बिल्कुल मॉडरेट थे। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल लेवल का आ रहा है। आप लोग लोकसभा से कुछ क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। और ये राजधानी पूछी जा रही है, कल अंडमान निकोबार की राजधानी पूछी गई थी, आज उत्तराखंड की समर कैपिटल पूछी गई थी। ऐसे ही और कंप्यूटर से एक क्वेश्चन आ रहा है। तो आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करके ही एग्ज़ाम देने आइए ताकि आप लोग का भी अच्छा पेपर मतलब अच्छा से पेपर हो सके। आप लोग से कहना चाहते हैं कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि कोविड-19 में वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल है। थैंक यू एवरीवन।